ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि स्वच्छंद उद्योग क्या है, या फिर हम कह सकते हैं फुटलूज इंडस्ट्री क्या है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कि जो भी उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जिस भी चीज़ का हम उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पे उस उद्योग से रिलेटेड कच्चा माल अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ अगर कच्चा माल ही नहीं मिल रहा तो हमें प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जिस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे वो है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और छाप लो आप, 102% आपके फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि उद्योगों की स्थापना हम कहाँ करेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। यानी कि जो भी उद्योग लगाए जाते हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी लागत तो कम हो और उनका प्रॉफिट यानी कि लाभ है वो बढ़े। इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां उत्पादन लागत कम आए। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, कोई भी उद्योग लगाया जा रहा है, तो उसमें ये बात विशेष तौर पे देखी जाती है कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी उत्पादन करेंगे, उसके अंदर हमें लागत क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो लागत अगर कम आएगी तो सारे उद्योग जो हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा ले पाएंगे। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है बाजार तक अभिगम्यता। यानी कि उद्योग वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे जहाँ उनके आसपास क्या हों, बाजार हों। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। यानी कि किसी भी उद्योग के अंदर कोई भी अगर माल तैयार किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले उस माल को बेचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें बाजार की आवश्यकता होगी। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता, यानी कि क्रय शक्ति क्या है। बाजार का मतलब क्या है कि जो भी उद्योग वहाँ पे लगाए गए हैं, उन उद्योगों के अंदर जो भी वस्तुएं तैयार की जा रही हैं उनकी मांग क्या है और वहाँ के निवासी उस वस्तु को खरीदने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। बाजार का मतलब है ये। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है वहाँ पे कैसे बाजार होते हैं, छोटे बाजार जो है वो लगाए जाते हैं, या वहाँ पे छोटे बाजार होते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में छोटे बाजार मिलते हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति के अंदर प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है बाजार का होना। जो भी उद्योग लगाए जा रहे हैं वहाँ पे बाजार का होना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कच्चे माल की प्राप्ति। यानी कि जो भी उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जिस भी चीज़ का हम उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पे उस उद्योग से रिलेटेड कच्चा माल अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ अगर कच्चा माल ही नहीं मिल रहा तो हमें प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ेगा। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता, यानी कि कच्चा माल जो है वो हमें कैसा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से लेके जाया जा सके, लाया जा सके, और वो सस्ता भी होना चाहिए, क्या, कच्चा माल। उसके बाद में है बाहरी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ। जैसे जिसका वजन ज़्यादा होता है और जिसके मूल्य जो है वो सस्ता होता है, और ऐसे भी कच्चा माल होता है जिसका वजन जो है वो समय के अनुसार घटता है, जैसे गन्ना हो सकता है। पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही लगाए जाते हैं। जैसे हम चीनी उद्योग की अगर या शक्कर उद्योग की बात करें तो शक्कर उद्योग जो है वो कहाँ लगाया जाएगा, जहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि गन्ने को हम ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसके जो वजन है उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आने की वजह से इस उद्योग को कहाँ पे लगाया जाएगा,
जहाँ पे गन्ना आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग। कृषि प्रसंस्करण व डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं या संचालित किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि कृषि से जो भी प्रसंस्करण हमें या कृषि से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे सब्जी वगैरह है या फिर डेयरी से जो भी उत्पाद है, दूध दही छाछ वगैरह के जो भी इंडस्ट्री डेयरी के अंदर शामिल होती हैं, उनको हम वहीं पे स्थापित करेंगे जहाँ पे उनके लिए जो दूध है या कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहाँ हम सफलतापूर्वक उद्योग जो है वो संचालित कर पाएंगे। तीसरा जो फैक्टर इसके अंदर काम करता है वो श्रम आपूर्ति, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी उद्योग हमें संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लेबर की आवश्यकता होती है। और लेबर भी हमें कैसी चाहिए? सस्ती चाहिए। सस्ती लेबर अगर हमें मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे? प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है, यानी कि जिसको हम लेबर बोलते हैं या श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम कह सकते हैं हमारा उद्योग अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाएगा। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, भले ही हमने टेक्नोलॉजी करके या स्वचालित मशीनें जो है वो डेवलप करके हमने औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता को कम कर दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, स्वचालित मशीनें आई, तो हम कह सकते हैं कि श्रमिकों की ज़रूरत हमें कम पड़ने लग गई है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ उद्योग हैं जिनमें अभी भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की, यानी कि चीपेस्ट प्राइस पे हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अगर हमें लेबर नहीं मिल पा रही है तो हम कह सकते हैं कि उद्योगों का जो संचालन है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर अगला जो फैक्टर आता है वो आता है शक्ति के साधन, यानी कि उद्योगों के अंदर जो भी मशीनें हैं उन मशीनों को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? शक्ति की आवश्यकता होगी। तो वो शक्ति जो है वो किसके रूप में? वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम जो उद्योग है इसके अंदर हमें एनर्जी की जो है वो ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ये उद्योग वहीं पे स्थापित किया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें एनर्जी मिल सके। प्राचीन काल में जो एनर्जी का सोर्स था वो क्या था? कोयला था। कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था। और आजकल जो है वो इसका स्थान किसने ले लिया है? जल विद्युत ने ले लिया, खनिज तेल ने ले लिया। इसलिए उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन जो है वो होना जरूरी है। अगर उद्योगों के अंदर शक्ति के साधन उपलब्ध नहीं है या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम उद्योगों को रन नहीं कर पाएंगे। अगला जो फैक्टर्स है वो काम करता है परिवहन एवं संचार की सुविधा, यानी कि जितने भी उद्योग हैं वो परिवहन के माध्यम से और संचार सुविधाओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, तभी जो है वो उद्योग संचालित हो पाएगा। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए जो भी कच्चा माल उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, जो भी उद्योग है जिसके अंदर जो कच्चा माल चाहिए उसको लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। और जो भी उद्योग वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और उससे जो भी उत्पाद होगा उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुँचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं और औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो क्या हैं? आपस में कनेक्ट हैं। कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए और जो भी उत्पाद तैयार हो रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी। और वो भी परिवहन के साधन कैसे होने चाहिए? तीव्र, यानी कि फास्ट जो है वो मूव करने वाले होने चाहिए। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि परिवहन की जो लागत आती है एक स्थान से दूसरे स्थान को, जैसे कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जैसे ही उसके बाद में जो तैयार माल होता है उसको मार्केट तक भेजने के लिए जो भी परिवहन की लागत आती है, जो भी खर्चा आता है, तो उसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम कह सकते हैं कि परिवहन की लागत ज़्यादा है तो कोई भी उद्योग जो है उसके अंदर प्रॉफिट कम होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लागत जो है वो भी एक सीमित मात्रा के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। यानी कि जब पश्चिमी यूरोप की बात की जाए, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं उनकी अगर बात कर लें तो वहाँ पे परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत डेवलप्ड है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उद्योगों का केंद्रण भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। इस वजह से वहाँ पे अत्यधिक जो है उद्योग लगाए गए हैं। उसको ये इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आपका निश्चित तौर पे बनना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका वन लाइनर के अंदर फुटलूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, यानी कि ये एक ऐसे उद्योग होते हैं जिनको कहीं भी लगाया जा सकता है। इनमें पीछे जो हमने फैक्टर्स देखे हैं उन फैक्टर्स की इनके अंदर आवश्यकता नहीं होती है कि बाजार होना चाहिए या फिर श्रम की आपूर्ति यानी कि हम लेबर की आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद में शक्ति के साधनों की आवश्यकता। ये उद्योग जो है वो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते। यानी कि ये जो उद्योग हैं वो ऐसे फैक्टर्स के तौर पे काम नहीं करते हैं जैसे कच्चा माल इनको अगर चाहिए, उसके भार में अगर कमी हो रही है, तो ये स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो उद्योग हैं वो किसके ऊपर आधारित होते हैं? संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। ये जैसे आपसे फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि स्वच्छंद उद्योग डैश डैश पे निर्भर होते हैं। तो संगठक पुर्जों के ऊपर जो है वो क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि मार्केट से कहीं से भी जो उठाया जा सकता है। यानी कि हम एक बात करें कि कंप्यूटर अगर हमें बनाना है तो कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो मार्केट से हम कहीं भी उठा करके और कहीं भी घर पे बैठ के या फिर कहीं ऐसी स्थिति या लोकेशन के ऊपर बैठ के हम उन सभी पार्ट्स को एक कर दें, तो वो उद्योग या वो इंडस्ट्री जो है वो किसके अंदर आएगी? स्वच्छंद उद्योग के अंदर शामिल की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। उत्पादन, प्रोडक्शन कम होता है और जो लेबर है उसकी आवश्यकता भी हमें कम होती है, और सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि कौन से उद्योग प्रदूषण जो है वो नहीं फैलाते हैं, तो उसका आंसर बनेगा स्वच्छंद उद्योग। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। यानी कि ये उद्योग, स्वच्छंद उद्योग वहाँ स्थापित किए जाएंगे जहाँ पे सड़कें आपस में कनेक्ट हो, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो स्वच्छंद उद्योग वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। ये थे हमारे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, या नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हमें किस प्रकार से करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।